नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान और अच्छा तरीका है एसआईपी के जरिए निवेश। भले ही एसआईपी छोटी ही क्यों ना हो, पर आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा उठाकर एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। साथ ही बताएंगे कमजोर बाजार में भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से कैसे हो सकता है मुनाफा डबल। हमारे साथ आज खास शो में शामिल है दो खास एक्सपर्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। पूनम और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस शो में। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वेल्थ क्रिएशन की इस पूरी जर्नी में जो एसआईपी है उसका महत्व समझें। महीना दर महीना एसआईपी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना है वो हमें हर बार पता चल ही जाता है। ऑलमोस्ट टचिंग 26,000 करोड़ के एसआईपी का जो एक बार है वो बरकरार है। तो ये तो साफ है कि एसआईपी लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। अब इससे आप रियल वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैसे बने रह सकते हैं, इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। हम पूनम जैसे कहते हैं एसआईपी एक छोटी सी रकम से बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का एक बेहतरीन जरिया है, पर वो क्या एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एक छोटी एसआईपी भी या एक छोटा बीज भी एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वो भी फलदार। ये तो अब स्वाति एक जानी मानी एक बात हो गई है कि एसआईपी एक ऐसा एक जरिया है जिसके साथ आप चलते रहें तो वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ क्रिएट इज़ लाइक एक तो पैसा कमाना होता है और एक पैसा बनाना होता है। तो पैसा जो बनाना है वो कमाई से नहीं होगा, वो बचत को सही तरह निवेश करने से होगा। तो जो वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा बनाने की जो साइंस है ना, वो एसआईपी से बेटर कुछ भी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। और एसआईपी जो शुरू करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट और एवरेजिंग का जो फ़ायदा है वो के साथ चलते हुए वेल्थ क्रिएशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि आप बहुत पॉपुलरली ये वर्ड सुना होगा कि स्नोबॉल इफ़ेक्ट, यानी एक छोटा सा स्नो का टुकड़ा जब ऊपर से चलना शुरू होता है तो अपने साथ चलते चलते नीचे चलते चलते वो बहुत बड़ा हो जाता है। लाइक स्मॉल प्रेशियस थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, वैसे छोटे से भी आप शुरू करेंगे तो वो बहुत प्रेशियस बन जाएगी। और कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो इसमें बहुत अच्छे से मिलेगा। बट इसमें बस सिर्फ एक ये ज़रूरी होना है कि आपको लंबे समय के लिए बने रहना है। अगर आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे तभी ये सारे फ़ायदे आप इसके उठा सकते हैं। मार्केट की जो बेसिक फीचर है, यानी मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है उतार और चढ़ाव, यानी मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। साइक्लिकल मार्केट के जो बेनिफिट्स है वो अगर आप पेशेंस से बने रहेंगे तभी आप एवरेजिंग और कंपाउंडिंग जो कि 8th वंडर है, वेरी पॉपुलरली नोन एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय आइंस्टाइन, जो इसमें लंबे समय टाइम देगा मार्केट में, वो इसके फल खाएगा। और जो अगर नहीं इसमें टाइम देगा वो इसको पे करेगा, यानी 8th वंडर का फ़ायदा। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि किस तरह से छोटी चीज़ बड़ी होती है, और ये मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि एसआईपी के ज़रिए छोटी हो या बड़ी, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आप सेविंग से निकाल सकते हैं, वो आपके लिए आपको वेल्थ बना के देगी। बिल्कुल यकीनन। और आपने तो अपने सामने कई निवेशकों को वेल्थ क्रिएटर भी बनते देखा होगा अपने तमाम सलाह से। अब क्योंकि आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना क्यों हम एक छोटी रकम से बड़ी वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। विकास, जरा आप बताइए, हम एक गोल सेट करते हैं अपने लिए, और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड गोल है या कॉमन गोल है जिसके बारे में सोचते हैं वो रहता है रिटायरमेंट प्लानिंग। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके जो रिटायरमेंट है वो सही ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्वक पैसों के साथ बीते। अब एक छोटी रकम से कोई शुरुआत कर रहा है लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर, तो क्या वो तरीका हो सकता है, या वो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे काम करेगा ऐसे किसी इन्वेस्टर के लिए? देखिए स्वाति, जैसा अभी पूनम जी ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे गोल प्लानिंग की जाती है और वेल्थ क्रिएशन की जाती है,
अभी अगर हम एक बेसिक ले लें कि 25 साल की उम्र में किसी व्यक्ति ने अपना जॉब शुरू किया है और उनका 60 साल तक का एक कार्यकाल रहता है कि तब तक वो अपना जॉब करेंगे। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई 1000 रुपये की SIP शुरू करता है 25 साल की उम्र में, और मान लीजिए कि 12% की कंपाउंडिंग से उनका इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होती हैं, बाय द टाइम ही रिटायर्स लाइक 60 ईयर्स के होंगे तो 55 लाख के आसपास उनका जो है वो वेल्थ क्रिएट होगा। अभी आप यही देख लीजिए कि यदि वो व्यक्ति केवल 5 साल के लिए डिले कर दें और बोलें कि मैं 25 की उम्र में नहीं 30 की उम्र में वो निवेश शुरू करूंगा, सेम पैरामीटर्स में यानी 12% की ग्रोथ रेट से अगर वो बढ़ता है, उनका जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो 30,80,000 के आसपास होगा, यानी कि 24 लाख रुपया कम होगा सिर्फ 5 साल आपने डिले किया तो। और मैं इसके और एक कदम अगर आगे चलता हूँ कि कोई 35 साल में शुरू करता है, यानी कि वही 1000 रुपया महीना डाला और अब उनके वो 60 में रिटायर होना है तो 25 साल के लिए वो करेंगे, उनका महज 17 लाख रुपए बनेगा। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है यदि कोई जल्दी शुरू करे और लेट शुरू करे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही होती है। और एक छोटा एग्जांपल और दूंगा कि जैसे हम रूल ऑफ 15 भी बोलते हैं कि 15 साल के लिए 15,000 रुपये इन्वेस्ट करें और 15% से यदि वो ग्रो करता है तो 1 करोड़ बनता है, लेकिन दूसरा करोड़ केवल अगले 5 साल में बन जाएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये बेनिफिट होता है। बिल्कुल, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जो तमाम बेनिफिट्स है वो आपके सामने है, कैलकुलेशन है, नंबर्स जो आंकड़े हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये समझ में आ जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कमाल कैसे काम करता है। ये आपने कॉस्ट ऑफ डिले का भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ एक एग्जाम्पल दिया। और पूनम, यही हम देखते भी हैं, यूँ तो आजकल के इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा कल पर टाल देना, वो क्या भारी पड़ जाता है किसी के वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में? स्वाति, जो करंट सिनेरियोज हैं इन्फ्लेशन के और जो डेमोग्राफिक्स के कि न्यूक्लियर फैमिली है, सब कुछ खुद के लिए खुद ही प्रोवाइड करना है, उसमें मुझे लगता है कि डिले बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए। जैसे अभी विकास जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि 5-5 साल के डिले में कितनी बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये एक्चुअल फैक्ट है कि जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना, वो जितना लंबा आप चलेंगे तो लास्ट के ईयर्स में आपको देखने को मिलता है। अगर आप 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं 35 साल के लिए, यानी जब आप कमाना शुरू करेंगे 25 साल के होंगे और 60 साल का हम जो स्टैंडर्ड एक रिटायरमेंट पीरियड मान के चलते हैं, तो आप 3.5 करोड़ के आसपास पैसा उसमें बना सकते हैं जस्ट विथ 10,000 रुपीज़ SIP, बट कंसिस्टेंटली फॉर 35 ईयर्स। वहीं जैसे हमने पहले भी समझा, अगर वही 10 साल डिले कर दिया कि सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने और चीज़ों में लगे पड़े, फिर सेविंग 10 साल बाद शुरू करी तो 60 साल तक आप सिर्फ 1 करोड़ बना पाएंगे। तो 1 करोड़ रुपया अगेंस्ट 3.5 करोड़ इन द गैप ऑफ 10 ईयर्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपको इन्फ्लेशन ही खा जाएगा आपके सारे पैसे को। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डिले ना करें, बहुत छोटी छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। अभी तो हमारे देश में SIP, जैसे आपने शुरुआत में बताया, 26,000 करोड़ की SIP आ रही है और वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति 23 करोड़ फोलियोज से आ रही है। यानी सोचिए 135 करोड़ की आबादी है और उसमें से 23 करोड़ वो भी मल्टीपल फोलियोज होंगे एक ही बंदे के। तो वी हैवंट इवन स्क्रैच द सरफेस। अभी तो बाहर के देशों के मुकाबले हमारे देश में सिर्फ 8% लोग इक्विटी से जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट करने वाला कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे कमाई का, तो आपका कोई भी गोल अचीव होने में कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, आप कभी भी पीसफुली रिटायर नहीं हो सकते। हमें इस बात को समझते हुए छोटी छोटी, यानी ये सभी को मैं कहना चाहूँगी कि बड़ी रकम से शुरुआत करने का वेट ना करें। 100 रुपये की SIP पहले भी चालू थी, अब सेबी ने 250 रुपये की SIP भी मैंडेटरी करी है हर AMC के लिए, जो एक नए निवेशक के लिए बहुत फेथ दिला सकती है इस प्रोडक्ट के अंदर। बिल्कुल, आपके लिए छोटी SIP की पहल भी है जो कि अलग अलग AMCs ने चालू की है। मैं अगर गोल बेस्ड प्लानिंग की बात करूं विकास आपसे,
क्या ये सही है कि एक गोल के साथ आप एक एसआईपी अगर जोड़ दें तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी रहता है और आप डगमगाते नहीं हैं अपने निवेश से? कई बार जैसे मानिए आप रिटायरमेंट के गोल के लिए एक एसआईपी डेडिकेट कर दी, बच्चों की पढ़ाई के गोल के लिए एसआईपी डेडिकेट कर दी, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए एक एसआईपी डेडिकेट कर दी। तो क्या एक तरीका बेटर हो सकता है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का, और लॉन्ग टर्म के लिए ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहीं बीच से पैसा निकालने से भी थोड़ा बच जाते हैं? इनफैक्ट यही एक तरीका है, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा ये प्लानिंग, जैसे पूनम जी ने बोला कि हम प्लानिंग करते रहे और टाइम निकल गया, तो आपके गोल भी जो है आपको, और कुछ गोल ऐसे होते हैं स्वाति जो आप थोड़ा डिले कर सकते हो। मान लीजिए मुझे गाड़ी लेनी है, मैं थोड़ा डिले कर सकता हूँ अगर मेरा गोल पूरा नहीं हुआ, बट मेरे बच्चों की अगर एजुकेशन है और उनको अगर ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन में जाना है तो उनको उसी साल जाना है जब उनका वो साल आएगा। या आप रिटायरमेंट की बात करते हैं तो जनरली अगर 60 ईयर्स का गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि आपको रिटायरमेंट लेना है तो 60 में ही रिटायर होगा, वहाँ आप डिले नहीं कर सकते, फिर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए किसी कोई अपना करियर शुरू कर रहे हैं और उनके कुछ छोटे छोटे गोल्स हैं। यंग कपल है कोई, वो चाहते हैं कि हम अगले 5 साल में एक गाड़ी ले लें जो रफली 10 लाख की होएगी। तो उनको अब वो गोल कैसा करना है कि आप 12,500 की एसआईपी बांध दीजिए, और हमने जनरली मैं 12% की कैलकुलेशन पे ये सब दे रहा हूँ आपको, तो 5 साल में उनका 10 लाख रुपया जमा हो जाएगा। तो बड़े कंफर्टेबली, और स्वाति समय का पता नहीं चलता। हम कोविड की कल की बात करते हैं, आज कोविड को भी गए हुए लगभग 5 साल हो गए, तो 5 साल में 10 लाख रुपया जमा हो जाएगा। अब क्या करना है, केवल 12,500 की एक एसआईपी लगा देनी है, उसको छेड़ना नहीं है, वो आपकी गाड़ी का गोल पूरा करेगा। सिमिलरली आपने अगर होम परचेज करना है कि मान लीजिए 10 साल के बाद हमें एक 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे एसआईपी करनी है, तो आप 22,000 रुपये की एक एसआईपी करिए और 10 साल में आप 50 लाख रुपया जमा कर देंगे। और इसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन मान लीजिए कि और आगे थोड़ा समय आ जाएगा, तो कि आपको 15 साल में आपको 20 लाख की ज़रूरत है, तो उसके लिए महज 4,500 की एसआईपी करेंगे, 20 लाख रुपया वहाँ से जमा हो जाएगा। और अगर एक आप एस्पिरेशनल गोल रखना चाहते हैं कि मान लीजिए 30 साल में हमें 5 करोड़ रुपया चाहिए अपनी रिटायरमेंट के लिए, महज 16,500 की एसआईपी कर दीजिए, 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा रिटायरमेंट के लिए। और आप जैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं जॉब करते हुए, पोस्ट रिटायरमेंट सेम लाइफस्टाइल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा पूनम जी ने बोला कि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगी, तो आपको इस तरह के पैसे की ज़रूरत होगी। आज लगता है हमें कि 1 करोड़ बहुत सफिशिएंट है, लेकिन ये 1 करोड़ आने वाले 20 साल में उसकी वैल्यू वैसी नहीं रहेगी, तो आपको 1 करोड़ के बदले 5 करोड़ या 6 करोड़ कमाना पड़ेगा। तो ये गोल बेस्ड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक सिप को अपने गोल के साथ लगा दीजिए, और जितना लंबा समय होगा आपके गोल का, आपकी एसआईपी की अमाउंट उतनी छोटी हो जाएगी। तो वो एक बहुत ज़रूरी है कि आप अभी शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद दोनों एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि एसआईपी के लिए कौन से फंड्स हैं उनके पसंदीदा जो आपको वो रेकमेंड करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। छोटी सी एसआईपी से बड़ा वेल्थ क्रिएशन, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा विकास पुरी, और साथ ही पूनम रूंगटा हमारे साथ हैं। पूनम, अब तो कई एएमसीज छोटी छोटी एसआईपी, छोटू एसआईपी जिसे हम कह रहे हैं, वो भी लेकर आ गई, जिसका आप जिक्र कर रही थी। 250 रुपये से आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा तो है आइडिया, छोटे छोटे शहरों में भी इसकी पहुंच बढ़ेगी। जो लोग नहीं कर रहे थे एसआईपी, वो सोचेंगे चलो 250 रुपये ही तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर ले। पर जो नया इन्वेस्टर है जो 250 रुपये की एसआईपी से जुड़ेगा, आपको लगता है ये जो एक न्यूनतम अमाउंट है 250 रुपये की एसआईपी का, वो धीरे 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 स्टेप अप और होना ज़रूरी है किसी के इन्वेस्टर के लिए? कितना इंपॉर्टेंट है एसआईपी को स्टेप अप करना? स्वाति, जैसे कोई भी इंडिविजुअल जब अपना करियर शुरू करता है और उसकी जो कमाई है वो बेसिक शुरुआत में कम होती है और धीरे धीरे वो उसमें प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है। सो नेचुरली उसकी सेविंग्स भी बढ़ती है, हालांकि लायबिलिटीज़ भी बढ़ती है। पर अगर ये डिसिप्लिन ले लें कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे हम एसआईपी में भी इजाफा करेंगे, तो वो स्टेप अप जो है विद योर इनकम, चाहे आप उसको 10% से करें या 15% से करें, आपको वही जो डिसिप्लिन है स्टेप अप करने का, वही आपको आगे चल के, जैसे भी विकास जी ने बताया कि जो पैसे की वैल्यू आज 1 करोड़ है वो आपके रिटायरमेंट पे 1 करोड़ की कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर 10% आपका इन्फ्लेशन है तो आप बढ़ाते जाएं, ताकि आगे चल के, बिकॉज जब आप नियरिंग टू रिटायरमेंट पहुंचेंगे उस वक्त आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बड़ी रकम पंप अप करके आप अपना वेल्थ क्रिएट कर लें।
तो छोटी रकम से बड़ा कदम उठाना है और छोटी एसआईपी से शुरू करके जब फेथ डेवलप होगा इस प्रोडक्ट में, क्योंकि जो सेबी ने ये जो छोटी एसआईपी की मुहिम शुरू करी है, तो वो जो अपनी हमारी देश की जो पॉपुलेशन इज़ अ ट्रायंगल, जो बड़ा हिस्सा है वो है एक मिडिल क्लास लोगों का जो डरता है, जो कंजर्वेटिव है, वो एफडी को अभी भी एफडी ही समझ आती है उन्हें। तो ऐसे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जैसे एसबीआई ने सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड में छोटू एसआईपी का निवेश का स्टार्ट किया है, तो जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से ऑफ कोर्स सेबी के गाइडलाइन के अंदर कि मिनिमम आपको 5 साल उसमें निवेश करना ही करना है और बहुत ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट दी है उसके अंदर। तो जब फेथ बनेगा तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जब उसमें बढ़ेंगे, आगे कदम चलेंगे, तो मेच्योरिटी आएगी इन्वेस्टर के माइंड में भी। तो स्टेप अप करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और देश के लिए भी ज़रूरी है। जब कॉमन पब्लिक जुड़ेगी एसआईपी के इस पूरे दौर में और मानेगी इस चीज़ को, तभी हमारे देश की इकोनॉमी भी आज जो हम हाल देख रहे हैं कि एफआईआईज बाहर निकल रहे हैं मगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में निवेश कर रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए ही आ रहा है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हो रही है। सो छोटे छोटे जब निवेशक जुड़ेंगे और साथ में स्टेप अप करेंगे, तब एक बहुत बड़ा पिक्चर बनेगा। बिल्कुल, तो छोटे कदमों से आप बड़ा सफर तय कर सकते हैं, यही एसआईपी का एक सिंपल फंडा है। लेकिन जब बाजार का उथल पुथल हमने देखा पिछले कुछ समय में, विकास, क्या उस समय लोगों ने ये जानना चाहा कि एसआईपी क्या चालू रखें या फिर एसआईपी बंद कर दें, फंड रिडीम कर दें या फिर एसआईपी को रोक दें? क्या वो तरीका बेटर हो सकता है या फिर क्या एक ऑप्शन निवेशकों के लिए अवेलेबल रहता है? देखिए, एसआईपी का जो पर्पस है वो है यही कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले और जब जब बाजार गिर रहा है, एनएवीज डाउन हो रही हैं, तो उनको एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे। तो एसआईपी रोकना तो बिल्कुल हम ये बोलेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का क्राइम है ये कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दिया, और रोकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बल्कि ऐसे दौर में जब वॉलेटिलिटी हाई है, मार्केट गिरा हुआ है, तो आपको तो या एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए या थोड़ा टॉपअप करना चाहिए। रोकना तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा फिजिबल ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट स्वाति, एक छोटा सा प्रावधान है सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास में, विच इज़ कॉल्ड सिप पॉज। तो मान लीजिए किसी वजह से कोई कैश क्रंच आ गया, आपको लगता है कि 2 से 3 महीने के लिए आपका थोड़ा कैश पोजीशन टाइट हो गई है, जैसे अभी ये मार्च का महीना है, बहुत सारे टैक्सीज और इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जाते हैं, तो उसमें एक सिप पॉज होता है जिसमें आप फंड हाउसेज 3 से 6 महीने के लिए टाइम देते हैं, जहां पे आप सिप को पॉज कर दीजिए। तो पॉज क्या होगा कि आपके 3 महीने के लिए वो एसआईपी हिट नहीं करेगी और 4th मंथ से वो ऑटोमेटिकली आपकी जाना शुरू हो जाएगी। तो वो आप सिप जब बंद करते हैं, निवेशकों को वापस शुरू करने में उतना ही एफर्ट लगता है। सिप पॉज में क्या है, क्लिक ऑफ बटन में आपने सिप पॉज कर दिया और उसके बाद अगर 3 महीने का चूज़ किया तो 4th मंथ से अपने आप वो सिप जाना शुरू हो जाएगी। बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं कि सिप पॉज क्या होती है। तो ये सिप पॉज का आप यूज़ करें। हालांकि मैं यही बोलूँगा कि मार्केट नीचे है उसकी वजह से सिप पॉज मत करिए। आपके पास लिक्विडिटी की थोड़ी सी टाइट सिचुएशन हो गई है, उसके लिए आप सिप का पॉज यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प है रादर देन कैंसलिंग द सिप। तो सिप पॉज मुझे लगता है कि एक अच्छा टूल है जो यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो एसआईपी पॉज ये एक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको बाजार की गिरावट से घबराहट होती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और उसके बाद एक बार फिर से आप अपने एसआईपी को आगे बढ़ाइए। अब दोनों ही एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स हम जानने वाले हैं जिसमें आप कर सकते हैं एसआईपी। पूनम, आपसे शुरुआत करेंगे। इस बाजार में कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कहाँ पर एसआईपी सही? देखिए स्वाति, वैसे तो हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर गोल एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल टू देम। बट जेनरिक वे में देखें तो मुझे लगता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। डिफरेंट एएमसी डाइवर्सिफिकेशन, साथ ही डिफरेंट कैटेगरीज डाइवर्सिफिकेशन। अगर डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे तो पूरे मार्केट कैप का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हर कैटेगरी के फंड को अलग अलग देखें तो पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म की बात की है वेल्थ क्रिएशन की, तो कॉन्ट्रारियन फंड उसमें बहुत बेहतर आपको रिटर्न्स देते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इन द मिड कैप कैटेगरी एंड वाइट ओक मिड कैप फंड भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सो अलग अलग कैटेगरी के फंड लेने से और उसमें लंबे समय बने रहने से आपका पैसा ज़रूर बनेगा।
ओके, और विकास, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे वेल्थ क्रिएशन के? मैं तो लगभग पूनम जी को फॉलो ही कर रहा था। सो HDFC फ्लेक्सी कैप, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा टैक्टिकल प्ले मैं टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड को दूंगा, बिकॉज जिस तरीके से हमें लगता है कि अब हमारे इंडिया थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन की ओर काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान है, गवर्नमेंट का भी अगर आप देखेंगे तो ये कि एक अच्छा विकल्प है जो ऑप्शन लिया जा सकता है। ऑन द मिड कैप साइड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, अगेन इट्स अ गुड ऑप्शन, अच्छा फंड है। और जैसा पूनम जी ने कॉन्ट्रा फंड का एक दिया है, वैसे ही एक वैल्यू थीम में मैं आपको ICICI अप्रूव वैल्यू डिस्कवरी फंड है जो लिया जा सकता है। तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस समय सेक्टर थीमेटिक या स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप वाला ना खेल के एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच के थ्रू अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए। तो ये है आपके लिए कुछ पसंदीदा फंड्स की लिस्ट, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय अब हमें बताया पूनम ने और विकास ने। धन्यवाद भी करना चाहेंगे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।